भारत में जब भी टमाटर की चटपटे स्वाद की बात होती है तो किसान केचप का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसान नाम वाला ब्रांड आखिर है क्या? इसका नाम किसान क्यों रखा गया? इसे किसने शुरू किया? और आज जब ये हर भारतीय रसोई की जान बन चुका है तो इसकी जड़ें कितनी गहराई से जुड़ी हैं भारतीय मिट्टी से। आइए इस पूरी कहानी को जानें, एकदम दिल से, एकदम भारतीय अंदाज में। साल था 1933। भारत उस वक्त आज़ाद नहीं था, पर लोगों के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून ज़रूर था। उस दौर में भारत में विदेशी कंपनियों का बोलबाला था, पर कुछ भारतीय और कुछ भारत से जुड़े लोग ऐसे भी थे जो भारत की मिट्टी, भारत के स्वाद और भारत के किसानों के साथ कुछ खास करना चाहते थे। तभी एक विदेशी कंपनी, ब्रूक बॉन्ड नाम की एक कंपनी ने भारत में कदम रखा था। चाय बेचने से शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चलकर ये कंपनी भारत में एक और अनोखा स्वाद लाने वाली थी, टमाटर से बनने वाला केचप। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा नाम धीरे धीरे उभर रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवरपन महसूस करता। किसान नाम रखने के पीछे एक सोच थी, भारत की आत्मा। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान ही असली नायक है। ये ब्रांड उन्हीं किसानों को सम्मान देने के लिए बना था जो दिन रात खेतों में मेहनत करके वो टमाटर उगाते हैं जिनका स्वाद बाद में बोतलों में बंद होकर हमारे मुश्किल था कि वो भारतीय बाजार में अपने इस नए उत्पाद को जमा कर रख सके। क्योंकि उस समय लोगों को केचप की, खासकर शहरी लोग ही इसे पसंद करते थे। गांव और छोटे शहरों में इसका कोई नामो निशान नहीं था। पर एचयूएल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर स्वाद देसी हो और नाम अपना हो तो क्यों ना लोग अपनाएं इसे। फिर शुरू हुआ असली खेल, टमाटर की कहानी को भावनाओं से जोड़ने का। विज्ञापनों में एक माँ अपने बच्चे को टिफिन में आलू के पराठे के साथ किसान केचप देती थी। बच्चे की मुस्कान उस माँ के सारे दर्द मिटा देती थी। ये कोई आम विज्ञापन नहीं था, ये एक एहसास था, एक ऐसी तस्वीर जिसमें हर माँ, हर बच्चा खुद को देख पाता था। तो मैं पहले ही अपनी जगह बना चुका था, इसे हटाना आसान नहीं था। आज किसान केचप एचयूएल का एक मुख्य ब्रांड है। एचयूएल खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। किसान ब्रांड की अपनी पहचान है और इसका मार्केट भावना, भरोसा और स्वाद। किसान ब्रांड ने सिर्फ उत्पाद नहीं बेचा, उसने भारतीयता को बेचा। उसने खेत की मेहनत को बोतल में बंद करके उसमें प्यार मिलाकर लोगों तक पहुंचाया। जब एक माँ अपने बच्चे को किसान केचप देती है तो वो उसे सिर्फ सॉस नहीं देती, वो उसे अपने हाथों का स्वाद और अपने खेत की खुशबू देती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, जब केचप की कीमत बढ़ती है, तब भी लोग किसान ब्रांड को नहीं छोड़ते। क्योंकि ये नाम सिर्फ एक कंपनी का नहीं, ये एक भरोसे का है, एक किसान का है, एक माँ की मुस्कान का है, एक बच्चे की खुशियों का है। तो अगली बार जब आप अपने सैंडविच पर किसान केचप डालें तो ज़रा सोचिए, इसके पीछे सिर्फ स्वाद नहीं है, एक लंबा संघर्ष, एक ब्रांड की यात्रा और भारत के हर कोने से जुड़ी कहानियां हैं। हमने पहले भाग में जाना कि कैसे किसान केचप एक विचार बना, एक नाम बना और फिर एक स्वाद बनकर भारत के दिलों में जगह बना लिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असल संघर्ष तो इसके बाद शुरू हुआ, जब इसे न केवल बाजार में टिकाना था, बल्कि हर बदलते समय के साथ खुद को भी बदलते रहना था। 1980 और 90 का दौर भारतीय बाजार के लिए बदलाव का समय था। भारत में उपभोक्ताओं का व्यवहार बदल रहा था, टीवी घर घर पहुंचने लगा था, विज्ञापनों का असर लोगों की सोच पर दिखने लगा था। इसी दौर में किसान ब्रांड ने अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, माँ की ममता जैसा स्वाद। इस भाव को किसान ब्रांड ने अपने हर विज्ञापन में पिरो दिया। 1990 के दशक में जब भारत में उदारीकरण हुआ और विदेशी कंपनियां तेजी से भारत में घुसने लगी, तो एचयूएल को भी अपनी स्ट्रैटेजी तेज करनी पड़ी। मैगी का टमाटर केचप आ चुका था और बाजार में नए फ्लेवर आने लगे थे, जैसे चिली सॉस, मिक्स वेज सॉस और स्वीट एंड सावर सॉस। पर किसान ब्रांड ने अपने मूल को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हम वो स्वाद देंगे जो भारतीय जीभ को भाए, वो नहीं जो सिर्फ विदेशी नकल हो। अब बात करते हैं इस ब्रांड के निर्माण की प्रक्रिया की। आपने शायद सोचा होगा कि किसान केचप की बोतल में जो टमाटर आता है वो कहाँ से आता है, क्या ये सब बाहर से लाते हैं या भारत में ही उगते हैं? हकीकत यह है कि किसान ब्रांड 100% भारतीय टमाटर से बनाया जाता है। एचयूएल ने कई राज्यों में किसानों के साथ डायरेक्ट टाई अप किया है, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। ये कंपनी खेती के स्तर पर ही किसानों को ट्रेनिंग देती है, जैसे कि बेहतर टमाटर कैसे उगाएं, पैदावार कैसे बढ़ाएं, कीटनाशक कैसे कम करें और पानी का इस्तेमाल कैसे नियंत्रित करें।
यानी ये ब्रांड न केवल बाजार में किसान नाम से बिकता है, बल्कि असल में किसानों के साथ भी खड़ा होता है। एक टमाटर की यात्रा कुछ ऐसी होती है। खेत से कटाई, कटाई से प्रोसेसिंग यूनिट, फिर उबालना, फिर छानना, फिर मिक्सिंग और अंत में बोतल में भरना। हर एक स्तर पर गुणवत्ता की कड़ी जांच होती है। स्वाद को बरकरार रखने के लिए सटीक मात्रा में चीनी, नमक, सिरका और मसाले मिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं विज्ञापन की ताकत की। किसान केचप के सबसे मशहूर विज्ञापनों में से एक था, पापा मम्मी ने बोला है फार्मा बनोगे तो किसान बनो। इस टैगलाइन ने हंसी के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनाया। बच्चे का भोला चेहरा और उसके बोलने का अंदाज सबको याद रह गया। कभी टीवी पर बच्चे परांठे पर केचप डालते दिखते थे, तो कभी स्कूल के टिफिन में 2 रोटी के साथ किसान केचप की बोतल। ये सब उस दौर में छोटे बच्चों के दिल में किसान ब्रांड को एक दोस्त बना रहे थे। 2000 के दशक में एचयूएल ने किसान केचप को और भी रिच, थिक और टेस्टी बनाना शुरू किया। उन्होंने बाजार रिसर्च के जरिए पाया कि भारतीयों को तीखा, चटपटा स्वाद पसंद है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग फ्लेवर लॉन्च किए, जैसे कि स्पाइसी किसान, नो अनियन नो गार्लिक केचप और चिली गार्लिक केचप। साथ ही बॉटल की पैकेजिंग भी बदली। पहले जो प्लास्टिक की साधारण बॉटल थी, उसे अब डिजाइनर स्क्वीज बॉटल में लाया गया, जिससे बच्चों को इस्तेमाल करना आसान हो गया। किसान केचप सिर्फ एक बोतल नहीं थी, वो एक आदत बन चुकी थी। बच्चों का लंच बॉक्स अधूरा लगता था जब तक उसमें किसान केचप न हो। होटल में जब पराठा या सैंडविच आता, साथ में किसान की छोटी सी बोतल जरूर होती। सड़क किनारे के ढाबों में भी किसान का नाम ग्राहकों को खींच लाता। अब जरा बात करते हैं कंपनी की गहराई से। किसान ब्रांड का मालिक है एचयूएल। एचयूएल की शुरुआत भारत में 1931 में हुई थी। ये यूनिलीवर, जो यूके की कंपनी है, उसकी भारतीय शाखा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आज एचयूएल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जिसके पास और भी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल, लक्स, डव, लाइफ बॉय, ब्रूक बॉन्ड, रिन, व्हील, वैसलिन, फेयर एंड लवली, अब ग्लो एंड लवली। आज किसान ब्रांड की वैल्यू अकेले में ही हजारों करोड़ रुपए की मानी जाती है। लेकिन असली उपलब्धि पैसे की नहीं है। असली उपलब्धि है हर घर में जगह बना लेना। आज जब कोई बच्चा कहता है, मम्मी पराठे के साथ किसान देना, या जब कोई पिता रात को ऑफिस से लौटते हुए सैंडविच के साथ केचप लेकर आता है, तो